सुबह के करीब 10 बज रहे थे। चौक बाजार की रेड लाइट पर रोज की तरह जाम लगा हुआ था। ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की आवाजें और सड़क के किनारे खड़ी भीड़, सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो न तो आम था, न ही अनदेखा किया जा सकता था। सफेद धोती और हल्का सा जोला टांगे एक बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा था। उसकी चाल धीमी थी और आंखों पर बड़ा सा चश्मा चढ़ा हुआ था। उम्र रही होगी लगभग 70 के पार। वो फुटपाथ से सड़क पर उतरकर एक ऑटो के पास पहुंचा, लेकिन पीछे से आने वाली पुलिस जीप के लिए वो रुकावट बन गया। जीप से उतरते ही दरोगा भड़क गया। अबे हट ना, पूरा ट्रैफिक रोक रखा है तूने। बूढ़े ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन दरोगा ने बिना सुने ही उसे धक्का दे दिया। बूढ़ा लड़खड़ाकर पीछे गिरा, उसका झोला नीचे गिर गया और उसमें से कुछ कागज और एक रुमाल बाहर निकल पड़े। भीड़ वहीं खड़ी रही। किसी ने मोबाइल उठाया, किसी ने नजरें फेर लीं, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। दरोगा कुछ बुदबुदाता हुआ जीप में बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। लेकिन जिस इंसान को सड़क पर धक्का दिया गया था वो कोई आम बुजुर्ग नहीं था। अगले कुछ घंटे पूरे शहर के लिए भारी पड़ने वाले थे। बूढ़ा आदमी चुपचाप अपने झोले के कागज समेटता रहा। कुछ ने हाथ बढ़ाया मदद के लिए, लेकिन उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, जरूरत नहीं, मैं अकेला ठीक हूं, और वो वहां से निकल गया। शाम होते होते चौक बाजार के उसी कोने पर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। उसके पीछे 2 और गाड़ियां थीं। हर गाड़ी से वर्दी में लोग निकले, लेकिन पुलिस नहीं, सेना के जवान थे। आसपास के दुकानदारों की सांस अटक गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। सेना के अधिकारी ने पास की चाय की दुकान से पूछा, सुबह यहां किसी बुजुर्ग को पुलिस ने मारा था क्या? दुकानदार ने डरते हुए कहा, जी हां, सबने देखा, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। वो बहुत साधारण दिख रहे थे। वो ब्रिगेडियर हरनाम सिंह हैं, सेना से रिटायर्ड अफसर, वीरता पदक से सम्मानित, 2 बार बॉर्डर पर लड़ चुके हैं। वहां मौजूद लोग सन्न थे। उसी समय एक वीडियो सामने आया। किसी ने सुबह वाला पूरा दृश्य रिकॉर्ड किया था। वो क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही आग की तरह फैल गई। अब कहानी दिल्ली पहुंच गई थी। वीडियो में दिख रहा था कैसे एक दरोगा ने बुजुर्ग को धक्का मारा, कैसे भीड़ चुप थी और कैसे वो बुजुर्ग चुपचाप उठकर चले गए। लेकिन अगली सुबह का दृश्य बिल्कुल अलग था। चौक बाजार की उसी जगह सेना के 3 अधिकारी वहां खड़े थे। मीडिया वाले कैमरा लेकर मौजूद थे। वही दरोगा अब यूनिफॉर्म के साथ थोड़ा डरे चेहरे के साथ पहुंचा। ब्रिगेडियर हरनाम सिंह ने बिना ऊंची आवाज किए एक बात कही, गलती हर किसी से होती है, लेकिन वर्दी में रहकर अगर इज्जत बांटना भूल जाओगे तो वर्दी का भार सिर्फ कपड़े बनकर रह जाएगा। दरोगा ने वहीं सबके सामने माफी मांग लेने से इज्जत लौट तो आती है, पर विश्वास, उसे वापस लाने में वक्त लगता है। ब्रिगेडियर हरनाम सिंह अब दोबारा अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट चुके थे। हर सुबह अखबार, फिर एक लंबी सैर और मोहल्ले की चाय की दुकान पर सादा नाश्ता। लेकिन जो लोग उन्हें पहले महज एक बुजुर्ग समझते थे, अब उनका एक अलग ही रुतबा बन गया था। जिस चाय वाले ने उन्हें एक बार बैठे बैठे टोक दिया था कि बाबा जी थोड़ा जल्दी पिया करो, जगह नहीं मिलती, अब वो खुद उनके लिए कुर्सी साफ करके रखता था। मोहल्ले के लड़के उन्हें दूर से सलाम करते और कुछ बुजुर्ग उनके पास बैठकर बातों में सलाह ढूंढते हैं। हरनाम सिंह खुद में चुप थे। न उन्होंने घटना के बाद कोई इंटरव्यू दिया, न कोई बयान। उन्होंने चुपचाप एक चीज शुरू कर दी थी, एक पहल जो शायद किसी कागज पर नहीं थी, लेकिन लोगों के दिल में उतर रही थी। वहीं दूसरी तरफ दरोगा नवीन सिंह की जिंदगी बदल चुकी थी। उसे शहर से हटा दिया गया था। नई पोस्टिंग एक छोटे से गांव के थाने में कर दी गई थी। वहां ना मीडिया था, न ट्रैफिक, न कोई चौक, न भीड़। दिन में 2 FIR और बाकी समय फाइलों में धूल ही झाड़नी थी। शुरू में उसे लगा कि यह सजा है, पर फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये एक मौका भी है। दरअसल वो रोज सुबह अखबार में खुद का नाम खोजता था। कहीं फिर कोई खबर तो नहीं निकली, कहीं कोई वीडियो दोबारा वायरल तो नहीं हुआ। लेकिन अब लोग घूलने लगे थे। और वो भी एक दिन थाने में एक चिट्ठी आई। भेजने वाला ब्रिगेडियर हरनाम सिंह। विषय वर्दी की गरिमा पर एक छोटा संवाद।
उस चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन थी, अगर वक्त मिले तो गांव के स्कूल में बच्चों को पुलिस और फौज की भूमिका पर एक सेशन देने आ जाइए। नवीन सिंह हैरान रह गया। जिस इंसान को उसने धक्का दिया था वही अब उसे बच्चों को समझाने के लिए बुला रहा था। 3 दिन बाद वो स्कूल पहुंचा। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, आज विशेष अतिथि दरोगा नवीन सिंह और ब्रिगेडियर हरनाम सिंह। बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी। गांव के टीचर खुश थे कि आज उनके स्कूल में कुछ बड़ा हो रहा है। स्टेज पर बैठते हुए नवीन थोड़ा झिझक रहा था, पर हरनाम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, इज्जत लौटाना हो तो झिझकना छोड़ना पड़ता है दरोगा जी। बच्चों के सामने हरनाम सिंह ने बड़ी सरलता से बताया कि कैसे फौज और पुलिस एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, देश की सेवा। बच्चों ने तालियां बजाईं और नवीन सिंह को पहली बार वो तालियां अपने लिए भी लगीं। इसके बाद जो हुआ वो धीरे धीरे एक आंदोलन। फिर उन्होंने कहा, पर देश की सेवा तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम आम आदमी की इज्जत करना नहीं सीखते, चाहे वो फौजी हो, पुलिस वाला हो या एक चाय बेचने वाला। बन गया। हर महीने हरनाम सिंह किसी एक स्कूल, थाने या पंचायत में जाकर सम्मान संवाद नाम की छोटी बैठक करने लगे, जहां पुलिस, सेना के रिटायर्ड लोग और आम नागरिक एक दूसरे से खुलकर बात करते। न कोई मंच, न भाषण, न कुर्सी की ऊंचाई, बस बराबरी की बातचीत। इस पहल की खबर जब जिला प्रशासन तक पहुंची तो कलेक्टर ने इसे आधिकारिक कार्यक्रम बना दिया और फिर राज्य स्तर पर इसे एक नाम मिला, संवाद से सम्मान तक। कहानी अब राष्ट्रीय मंच पर थी। एक घटना जो सिर्फ एक धक्के से शुरू हुई थी, अब प्रशासन और पब्लिक के रिश्तों को बदल रही थी। हरनाम सिंह को दिल्ली बुलाया गया एक सिविक अवार्ड देने के लिए। उन्होंने मंच पर जाकर सिर्फ इतना कहा, इंसाफ जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है इंसानियत, और वो हर वर्दी के नीचे होनी चाहिए। उसी भीड़ में नवीन सिंह सबसे पीछे खड़ा था, वर्दी में, लेकिन चेहरे पर गर्व के साथ। उसने माइक नहीं मांगा, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। बस सभा खत्म होने के बाद मंच के पीछे जाकर धीरे से हरनाम सिंह के पैर छुए। हरनाम सिंह ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, गलतियां सबसे होती हैं बेटा, फर्क बस इतना है कि तुमने उसे स्वीकारा और सुधारा, और वही असली बहादुरी है। अब कहानी नहीं बल्कि प्रेरणा बन चुकी थी। एक छोटा सा धक्का जो दिखता तो अपमान था, लेकिन उससे निकली इज्जत की लहर पूरे राज्य में फैल चुकी थी। कभी कभी सजा देने से ज्यादा असर समझाने से होता है, और कभी कभी चुप रहना भी एक सख्त जवाब बन जाता है। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इस कहानी से कोई सीख मिली हो तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।